मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। साहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में मैं जानना चाहता हूं कि कब से ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं आप? ये मेरा ट्रेनिंग सेंटर जो शाहिद फिजिकल एकेडमी का जो मैंने नाम दिया वो पिछले 3 साल अब हो चुका है। और जो मैं पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं एज ए नेशनल एथलीट हूँ और नेशनल बिहार के लिए 3 मेडल अब तक ले चुका हूँ। और करेंट में अभी भी मैं खेल ही रहा हूँ, बिहार के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और अभी करेंट में मुझे मास्टर गेम एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए चेन्नई 24 अप्रैल को भी जाना है, खेलने के लिए बिहार का प्रतिनिधित्व करना है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उस इवेंट में भी मेडल लेके बिहार के लिए आऊँगा। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर चलाने का मेरा उद्देश्य कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन कई कई जगह पर हम लोग देखते थे ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे चल रहा था, बहुत सारे ट्रेनर को हम लोग देखते जाते होते थे, चाहे सफ़र करते हुए उसमें देखते थे कहीं कहीं पर बहुत लोग कमी होता था। खासकर हमारे समस्तीपुर पटेल मैदान में कुछ ऐसा था नहीं प्रबंध जो लोग यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सके। यहाँ के अक्सर बच्चे पटना जाया करते थे या नहीं तो सेल्फ खुद अपने से करते थे। सेल्फ में किसी न किसी वजह से उनको नॉलेज ना होने की वजह से वो अच्छा अपना परफॉर्मेंस जिस चीज़ के लिए वो करते थे वो चीज़ हो नहीं पाता था। तो मैंने पिछले 2019 से स्टार्ट किया था और अब तक का जो परफॉर्मेंस हमारे सेंटर का रहा है, अप्रोक्स 90% हमारे बच्चे सफल होते हैं। और जनरली जो भी बच्चे हमारे पास जीरो जीरो वाले भी आते हैं, उसमें हमारा कोशिश रहता है कम से कम 2 महीना में उसको वैसा बना दिया जाए कि जो उसका क्वालिफिकेशन है, जो उसका जो टारगेट है, उस टारगेट तक वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साहिद जी, हमारे बिहार में आज भी कई फैमिली कहते हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो उन माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक खेल का ही पार्ट है? ये जो कहावत है ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे, अच्छा जो बोला जाता है कि पढ़ने लिखने से अच्छा होगा और खेलने कूदने से खराब होगा, ये ऐसा कोई हमारा हिस्ट्री नहीं है कि खेलेंगे तो खराबी हो जाएंगे। हमारे ऐसे बहुत सारे पूर्वज हैं जिसको हम जानते हैं, जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, वो भी हमारे गांव के अंदर जो फुटबॉल खेल के अच्छे अच्छे जॉब में अभी भी कार्यरत हैं, जो एयरफोर्स में है। और खासकर मैं अपना अभी करेंट का बता रहा हूँ, मेरा खुद चचेरा भाई जो पिछले 6 साल पहले एयरफोर्स में जो 4 सीट था पूरे इंडिया के अंदर में, वो फुटबॉल बेस पर वो फाइट करके जॉब लिया। आज वो एयरफोर्स इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट अदर कंट्री जाके कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रतिभावान हमारे समस्तीपुर के अंदर में भी है। हमारे याद में कम से कम ये 10 साल के याद में कम से कम 50 ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल जॉब पा चुके। जो सरकारी जॉब ले चुके हैं खेल के ही माध्यम से, चाहे वो बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ये सारे गेम जो हमारे यहाँ ज़्यादा चलन बना हुआ है इस गेम का। इस गेम में बहुत सारे खिलाड़ी जिसको हम जान रहे हैं, जिससे मिलना जुलना होता रहता है। तो खेल एक ऐसा चीज़ है, आप मानसिक रूप से भी अच्छे हो सकते हैं, आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। आपका कुछ भी ऐसा वर्क होगा, जब हम फिट नहीं रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हमारा पढ़ाई भी करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए हर किसी को फिजिकल रिलेटेड कुछ भी वर्क फील्ड से जुड़ के, या घर में ही बहुत सारे ऐसे फिजिकल होते हैं जो हम घर के अंदर कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये शहर नहीं पूरे बिहार पूरे इंडिया के, अभी जो भारत सरकार का भी जो चल रहा है खेल के, इसमें बहुत सारा प्रपोजल आता रहता है। खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है, ये अभी जो इस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारा खेल का जो भी खिलाड़ी है वो ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार फिट इंडिया और खेलो इंडिया को लाया, जो ग्राम स्तर से स्टार्ट करके वो राष्ट्र स्तर पर लेके जाने का काम हमारा भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से उन सरकारों को, और जो भी आने वाले सरकार जो भी मंत्री है हमारे यहाँ के, वो काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसके लिए हम सारे खिलाड़ी और जितने ही फिजिकल करने वाले हैं, तहे दिल से उसको धन्यवाद देते हैं। साहिद जी, आप किससे इंस्पायर हुए? क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आप भी किन्हीं पर्सन से जरूर इंस्पायर हुए हों। जब हम दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 11th कर रहे थे, तो वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि स्पोर्ट्स से मुझे कोई लगाव नहीं था। जब 10th तक किए थे मुझे कोई स्पोर्ट्स से लगाव नहीं था। तो जब हम दिल्ली गए, वहाँ पर जाने के बाद मुझे स्पोर्ट्स देख के, वहाँ के माहौल को देख के बहुत अच्छा लगा। तो मेरा मन ये करता था कि बहुत सारे खिलाड़ी को देखते थे वहाँ पर,
तो वो जीतते थे और उसका प्रोत्साहन इस तरीक़ा से होता था। आईजी, डीआईजी बहुत सारे अधिकारी आते थे, उसको मेडल सम्मानित करते थे। लेकिन हम लोग को एक पढ़ाई का माहौल में थे, बस सिर्फ पढ़ के ही रह जाते थे। लेकिन हमको लगा कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल को भी हम अपने ज़िंदगी में लेते हैं तो और बेटर होगा। और उस दिन से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के ही टाइम से हमारा